आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928 में कंडक्ट किया गया था। 1928 में ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, ब्रिटेन में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो कि एक पेशे से बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब इनको बैक्टीरियाज के बारे में काफी अच्छे से जानकारी थी, काफी ज्यादा जानकारी थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक बैक्टीरिया के ऊपर ही परफॉर्म किया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम था। निमोनी नाम है बैक्टीरिया का। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया जो कि निमोनिया नाम की बीमारी को स्प्रेड करता है। तो ये जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो निमोनिया नाम की बीमारी को स्प्रेड करता था और इसी के ऊपर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और आगे चल के वो एक्सपेरिमेंट को बोला गया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया के दो प्रकार लिए, सिलेक्ट किए। एक एस टाइप था या एस स्ट्रेन कहते हैं उसे, और एक था आर स्ट्रेन या आर टाइप। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन ये दोनों भी सेम बैक्टीरिया के ही प्रकार है और ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वो निमोनिया नाम की बीमारी को स्प्रेड करता है। उसी बैक्टीरिया के दो अलग अलग प्रकार के टाइप उन्होंने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्चुअली ये जो ग्रिफिथ थे वो एक्सपेरिमेंट वैक्सीन बनाने के लिए कंडक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे निमोनिया नाम का पेंडेमिक आया हुआ था जो कि काफी सारे लोग उसके कारण मर रहे थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रिफिथ को टास्क दिया कि बोला कि आप उसका क्योर या फिर वैक्सीन बनाइए, और वो उस वैक्सीन बनाने के लिए ही इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया। बट एडिशनली हमें कुछ बातें जानने को मिली, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानने को मिली। उन्होंने कुछ चीजें जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी बताई और इसीलिए उनका एक्सपेरिमेंट आपको जेनेटिक मटेरियल वाले टॉपिक में आता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के उन्होंने दो प्रकार लिए, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस्ट्रेन जो है, एस्ट्रेन को कहते हैं स्मूथ टाइप, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया या स्मूथ टाइप कहा जाता है। इसमें एस का जो फुल फॉर्म है वो स्मूथ होता है। इसको स्मूथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये अंदर में जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर में कैप्सूल होती है। कैप्सूल एक कवरिंग है जो कि उसके ऊपर में होती है, इसलिए इस बैक्टीरिया को स्मूथ टाइप बैक्टीरिया कहा जाता है। अब ये कैप्सूल और स्मूथ का रिलेशन कैसा है? जैसे कि हमारे हाथ, अगर आप हाथों साबुन से अगर आप हाथ धोते हो तो आपके हाथ ड्राई हो जाएंगे, तो बट अगर आप उसमें वैसलीन या मॉइस्चराइजर की लेयर लगाते हो तो वो स्मूथ हो जाएगी। तो उसी तरीके से अगर कोई बैक्टीरिया के ऊपर अगर किसी प्रकार के कैप्सूल की लेयर अगर होती है तो उसे स्मूथ सरफेस बोला जाता है। And that's why this type is called as smooth type bacteria, क्योंकि इसमें कैप्सूल होती है। ये देख पा रहे हो आप, बॉर्डर जो है ये ब्लैक वाली, ये कैप्सूल होती है उसमें। ये एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता है बट एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। अंदर में बैक्टीरिया है और ऊपर में कैप्सूल है उसके, और अगर कैप्सूल है तो उसका और एक नाम पड़ता है कैप्सूलेटेड। तो एस स्ट्रेन को कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया भी बोला जाता है। कैप्सुलेटेड के साथ साथ इसको और एक वर्ड दिया है वायरलेंट। वायरलेंट का मतलब होता है हानिकारक या हार्मफुल। वायरलेंट का मतलब हार्मफुल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये बैक्टीरिया एस टाइप का जो बैक्टीरिया है, एस्ट्रेन जो है, अगर किसी इंसान के या लिविंग क्रिएचर के या एनिमल के शरीर में जाता है तो उसको वो बीमारी स्प्रेड करेगा। और वो कौन सी बीमारी स्प्रेड करेगा? निमोनिया नाम की बीमारी स्प्रेड करेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है इसीलिए हार्मफुल है, क्योंकि ये बीमारी स्प्रेड कर देता है किसी भी लिविंग या ह्यूमंस में जाके। इसलिए हार्मफुल को उन्होंने एक वर्ड यूज किया, वायरलेंट। साथ में इसको पैथोजेनिक भी बोला गया। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज फैलाने वाला। सो अगर ये बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में जाके या ह्यूमंस या लिविंग क्रिएचर के शरीर में जाके अगर बीमारी फैलाते हैं तो उसे पैथोजेनिक कहते हैं। और जैसे कि ये हार्मफुल भी है तो इट मीन्स कि ये एस्ट्रेन जो है वो बीमारी फैलाता है, तो इसीलिए इसको कहा गया पैथोजेनिक।
तो पैथोजेनिक मतलब ऐसा जो कि बीमारी फैलाए। तो एस स्ट्रेन बीमारी फैलाता था, निमोनिया नाम की बीमारी, इसलिए उसे पैथोजेनिक बोला गया। बात करते हैं आर स्ट्रेन के बारे में। आर स्ट्रेन ये उन्होंने चूज किया हुआ सेकेंड टाइप था। आर स्ट्रेन को, आर का मतलब है रफ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एस जो स्मूथ होता है वो इसको उसको इसीलिए स्मूथ बोला जाता है क्योंकि वहां पे कैप्सूल होती है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया है, यहाँ पे कैप्सूल नहीं है, मतलब ये रफ सरफेस है। तो यहाँ पे रफ टाइप इसलिए उसको बोला गया, आर स्ट्रेन बोला गया। ये जो रफ टाइप है उसमें कैप्सूल नहीं है, इसलिए इसे नॉन कैप्सुलेटेड भी बोला जाता है। और क्योंकि इसमें कैप्सूल नहीं होती, प्रोटेक्टेड कवरिंग नहीं होती, तो हमारी बॉडी इसको आसानी से मार सकती है। मतलब जैसे कि अ, अगर कोई आर्मी पर्सन अगर कोई हथियार लेके नहीं जाए, ऐसे ही चले जाए, तो उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं ना हो, तो फिर वो उसको आसानी से मारा जाए, तो वैसे होगा। कैप्सूल जो होती है, जो एस टाइप में कैप्सूल थी, वो उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी से। बट ये जो बैक्टीरिया है उसके पास कैप्सूल नहीं होती, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड नहीं होता और हमारी बॉडी इसको आसानी से मार देती है। और इसीलिए बोला जाता है कि ये नॉन हार्मफुल है, मतलब नॉन हार्मफुल मतलब नॉन वायलेंट। ठीक है। और ये बीमारी भी नहीं फैलाता है क्योंकि जैसे ये शरीर में जाता है बॉडी इसको आसानी से मार देती है क्योंकि इसके पास कोई कैप्सूल नहीं होती। सो कैप्सूल इज इक्विवेलेंट टू एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मटेरियल जो कि उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। ग्रिफिथ ने 4 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट एक ही था बट उन्होंने 4 प्रोसीजर कंडक्ट की और 4 प्रोसीजर उन्होंने फॉलो करके अपना एक्सपेरिमेंट खत्म किया। 4 में से पहली प्रोसीजर यहाँ पे है। उन्होंने फर्स्ट प्रोसीजर के लिए आर टाइप या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया चुना। आर स्ट्रेन वो बैक्टीरिया है जिसमें कैप्सूल नहीं होती और कैप्सूल नहीं होने के कारण ये बॉडी हमारी इसको आसानी से मार देती है। इसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती तो आसानी से बॉडी इसको मार देती है। और आर टाइप बैक्टीरिया हार्मफुल इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं होती। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि बीमारी स्प्रेड करते हैं तो उनके ये जो टाइप होते हैं, नॉन एक्टिवेटेड या फिर इनएक्टिव या फिर नॉन हार्मफुल टाइप, यही वैक्सीन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वो वायरस के कारण होती है तो इनएक्टिव वायरस उसमें डाले जाते हैं, अगर बैक्टीरिया के कारण होती है तो वैक्सीन में इनएक्टिव बैक्टीरियाज डाले जाते हैं। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने पहली प्रोसीजर के लिए चुना। आर स्ट्रेन को उन्होंने एक इंजेक्शन में भरा और उस इंजेक्शन को उन्होंने एक माइस एनिमल में लगा दिया, उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। और उन्होंने फिर कुछ अगले दिन उन्होंने रिजल्ट आना था तो उन्होंने अगले दिन का वेट किया और अगले दिन जो रिजल्ट आया उसमें उन्होंने देखा कि पिंजरे में माइस जिंदा है, माइस को निमोनिया नहीं हुआ। और अभी उनको ये कंफर्म हो गया कि हाँ, जब भी हम लिविंग क्रिएचर में आर टाइप बैक्टीरिया डालेंगे या इंसर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो कोई भी लिविंग क्रिएचर मरेगा नहीं, मतलब वो जिंदा रहेगा। तो इससे ये साबित हो गया था कि आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो कभी भी एनिमल्स को या लिविंग क्रिएचर को, ह्यूमंस को निमोनिया नाम की बीमारी स्प्रेड नहीं कर सकता। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ ग्रिफिथ। सेकेंड प्रोसीजर में उन्होंने दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया, दूसरा स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन लिया। एस को स्मूथ कहते हैं, स्मूथ स्ट्रेन, क्योंकि इसके पास में कैप्सूल होती है और कैप्सूल होने के कारण ही बॉडी को काफी दिक्कत जाती है इसको मारने में। और यही वो बैक्टीरिया है जो कि काफी मतलब बीमारी फैलाता है और बीमार कर देता है निमोनिया के कारण। और एस्ट्रेन बैक्टीरिया इसलिए उसको हार्मफुल बोला जाता है क्योंकि ये जब भी लिविंग क्रिएचर में जाएगा तो उसको निमोनिया हो जाएगा। तो ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने इस बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भरा और वो इंजेक्शन जिसके अंदर एस्ट्रेन था उसको माइस में लगा दिया। और अगले दिन, अगली सुबह जब वो उठे और देखा तो पिंजरे में माइस की डेथ हो चुकी है, माइस मर चुका है। और जब उन्होंने इसके ब्लड सैंपल्स लिए तो उनको पता चला कि माइस जो है वो एस्ट्रेन बैक्टीरिया के कारण
निमोनिया के कारण मर चुका है। एस्ट्रेन बैक्टीरिया ने इसके अंदर निमोनिया फैला दिया था और निमोनिया के कारण माइस की डेथ हो चुकी है, ऐसा उन्हें पता चला। थर्ड प्रोसीजर उन्होंने कंडक्ट की और थर्ड प्रोसीजर में उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंज था। उन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, ऐसा बैक्टीरिया जो कि बीमारी फैलाता था, निमोनिया फैलाता था। उस बैक्टीरिया को उन्होंने गर्म किया, बर्नर में गर्म किया, और उस बैक्टीरिया को गर्म करने के बाद वो बैक्टीरिया मर गया, क्योंकि हमें पता है कि गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाती है, इसलिए हम पानी वगैरह को गर्म करके ही पीते हैं। तो उन्होंने उसे गर्म किया, हीट किया, और हीट करने के बाद वो मर गया। इसीलिए उस ये जो सॉल्यूशन था, ये लिक्विड था, इस मतलब पूरा ये बैक्टीरिया लिक्विड के अंदर होगा। ये लिक्विड को उन्होंने गर्म किया और इनडायरेक्टली ये बैक्टीरिया मर गया। तो ये जो लिक्विड था जिसके अंदर ये मरा हुआ बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को उन्होंने नाम दिया हीट किल्ड एस टाइप। हीट मतलब गर्म किया हुआ, किल्ड मतलब मरा हुआ एस्ट्रेन बैक्टीरिया। सो ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया है, ये उन्होंने इंजेक्शन में फिर से भरा, और उन्होंने उस माइस एक नए जिंदा माइस को उन्होंने इंसर्ट किया। और वो माइस को जब उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन इंसर्ट किया, तो उन्होंने अगली सुबह जब उठे वो और देखा कि माइस अभी भी उस पिंजरे में खेल रहा है, जिंदा है। इसका मतलब ये था कि उसको निमोनिया नाम की बीमारी डेवलप नहीं हुई और वो जिंदा है, क्योंकि हमने एस्ट्रेन बैक्टीरिया को ऑलरेडी मार दिया था, गर्म करके हीट करके मार दिया था। इसीलिए उसने इस माइस को बीमारी नहीं स्प्रेड की, उसको बीमार नहीं किया, और माइस जिंदा बच गया। ये इनकी थर्ड प्रोसीजर थी। उन्होंने कंफर्म करना चाहते थे वो कि हाँ, हिट किल्ड से नहीं मरेगा माइस। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रोसीजर में हमें पता चलता है कि अगर हिट किल्ड एस्ट्रेन, अगर एस्ट्रेन जो कि काफी हार्मफुल है, अगर उसको आप गर्म करते हो, हिट किल्ड करते हो और ऐसे इंजेक्ट कर देते हो, तो वो उससे माइस या कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं मरेगा। फोर्थ फोर्थ एक्सपेरिमेंट की जो प्रोसीजर है, उसमें उन्होंने थोड़ा फ्यूजन किया, कॉम्बिनेशन बनाया। उन्हें पता था कि आर टाइप बैक्टीरिया या आर स्ट्रेन जो है उस बैक्टीरिया की, वो नॉन हार्मफुल है, मतलब वो हार्मफुल नहीं है, वो नहीं स्प्रेड करती है निमोनिया। और अभी अभी हमने पता किया कि जो हीट किल्ड स्ट्रेन है, वो भी निमोनिया स्प्रेड नहीं करती है। तो उन्होंने ये दो, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, दोनों भी टाइप के बैक्टीरियाज को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद वो सॉल्यूशन को इंजेक्शन में भरा। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसको इंजेक्शन में भरा, और वो माइस में इंसर्ट किया। और माइस में इंसर्ट करने के बाद जब अगली सुबह उन्होंने देखा, तो माइस पिंजरे में मरा हुआ था, उसकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने काफी जल्दी से ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए, ये जो माइस मरा था उसके ब्लड सैंपल्स इकट्ठे किए, क्योंकि वो काफी हैरान हो चुके थे। हैरान इसलिए हुए थे क्योंकि आर स्ट्रेन और हिट किल्ड स्ट्रेन, ये दोनों भी ऐसे स्ट्रेन थे जो कि बीमारी नहीं फैला रहे थे, बट एकदम से अचानक ऐसा क्या हुआ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये जो जिंदा माइस था वो मर गया। यही जानने के लिए उन्होंने इस मरे हुए माइस के ब्लड सैंपल्स लिए। ब्लड सैंपल्स में क्या पता चला, वो देखते हैं। जब उन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए, तो उन्हें पता चला कि उस माइस के शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जिंदा एस्ट्रेन बैक्टीरियाज मौजूद है। जिंदा एस्ट्रेन बैक्टीरिया देख के वो काफी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने एक जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला था और मरे हुए एस्ट्रेन डाले थे। उन्होंने जिंदा एस्ट्रेन तो डाले ही नहीं थे, बट वहां पे कैसे आए, वो काफी हैरान हो गए। और उनका कहना था समथिंग had caused harmless R type बैक्टीरिया टू चेंज इनटू डेडली S टाइप बैक्टीरिया। उनका कहना था कि देखो, एस स्ट्रेन तो मर चुका था, बट आर स्ट्रेन जिंदा था, और आर स्ट्रेन ने ही कुछ तो भी एस स्ट्रेन जो कि मर चुका था उसमें से कुछ तो भी उन्होंने आर स्ट्रेन ने अपने अंदर इंसर्ट किया, जिसके कारण आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने बोला कि ये कोई फिजिकल चेंज नहीं था, ये उन्होंने जेनेटिक में ही चेंज देखा। मतलब आर टाइप का जो बैक्टीरिया था, उन्होंने मरे हुए
एस टाइप बैक्टीरिया से कुछ तो भी जीन्स या जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर लिया और आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। बाय द वे, हमें इतना पता है कि आर टाइप और एस टाइप दोनों भी बैक्टीरिया सेम बैक्टीरिया के ही प्रकार है। फर्क सिर्फ कैप्सूल में है, तो मतलब आर टाइप के पास कैप्सूल बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती और एस टाइप के पास कैप्सूल बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तो यही इसमें फर्क है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, उन्होंने कुछ तो भी मरे हुए स्ट्रेन में से जेनेटिक इंफॉर्मेशन चुराई है, और क्योंकि हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन किया था इसलिए इंफॉर्मेशन मिक्स हो गई और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, जो कि डेडली था, मतलब वो हार्मफुल था। तो आर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने बोला, he suggested that genetic material from heat-killed S-strain bacteria somehow changed the living R-strain bacteria into S-strain। अभी जो मैंने बताया वो यही है कि जो S-strain बैक्टीरिया था, मरा हुआ हीट-किल्ड बैक्टीरिया था, उसमें से कुछ तो भी लिविंग R-strain में गया और उसको चेंज कर दिया S-strain बैक्टीरिया में। बट ग्रिफिथ को काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और आखिर में ग्रिफिथ ने कंक्लूजन दिया, अपना जवाब दिया। उन्होंने बोला, देखो, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि मैंने जिंदा डाला था और हीट किल्ड बैक्टीरिया जो कि हीट किल्ड एस टाइप जो कि मरा हुआ था, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने बोला कि आर टाइप जो कि जिंदा था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ तो भी लिया, कुछ तो भी उन्होंने उससे मटेरियल अपने अंदर में इंसर्ट किया आर टाइप ने, और वो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया एस टाइप में। जैसे कि ये आर स्ट्रेन है और ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ तो भी मटेरियल आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। देखो, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में फर्क सिर्फ कैप्सूल का है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इन्होंने ये जो आर स्ट्रेन है, इन्होंने इस हिट किल्ड से कैप्सूल बनाने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर में ले ली, जिसके कारण आर स्ट्रेन ने कैप्सूल बना ली और वो कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, मतलब आर टाइप का या आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाना, इसको उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।